भगवान शिव की पूजा ज़्यादातर शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। पर क्या आपको पता है कि भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में कैसे शुरू हुई और भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंग कहाँ स्थापित हुआ? आइए आज इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। शिवलिंग की पूजा और इसके पीछे की कथा गहराई से हिंदू धर्म और दर्शन से जुड़ी हुई है। शिवलिंग की पूजा को भगवान शिव की निराकार और साकार दोनों रूपों की उपासना का प्रतीक माना जाता है। लिंग शब्द संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक के अर्थ में उपयोग होता है, अतः शिवलिंग का मतलब है शिव का प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव की असीम शक्ति और ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव शिवलिंग के रूप में कब और क्यों प्रकट हुए। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल अग्निमय ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से कहा गया कि जो भी इस विशाल ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोज कर लाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया। भगवान ब्रह्मा ज्योतिर्लिंग का आदि खोजने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर गए। अथक प्रयासों के बाद भी दोनों देवताओं को उस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोजने में सफलता नहीं मिली। आखिरकार भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और सत्य कहा कि वह इस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया और कहा कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का आदि देख लिया है। इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को दंड दिया, जिसके फलस्वरूप कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, जबकि भगवान विष्णु की सत्यता को स्वीकार करके उन्हें श्रेष्ठ घोषित किया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिव सभी से परे और निराकार हैं और इस प्रकार भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो कालांतर में भगवान शिव के प्रतीक अर्थात शिवलिंग के रूप में पूजे जाने लगे। शिव पुराण और लिंग पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति और पूजा का विस्तृत विवरण मिलता है। शिवलिंग को सृष्टि के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि शिवलिंग से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। शिवलिंग के निचले हिस्से यानी योनि पीठ को स्त्री तत्व या शक्ति का प्रतीक माना गया है और ऊपरी गोलाकार भाग को पुरुष तत्व या शिव का प्रतीक माना गया है, जो कि सृष्टि के संतुलन को दर्शाता है। वेदों में शिवलिंग की पूजा को निर्गुण ब्रह्म की पूजा कहा गया है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी शिवलिंग का उल्लेख मिलता है। लिंगोद्भव कथा के अनुसार शिवलिंग की पूजा का आरंभ उसी समय हुआ जब भगवान शिव ने स्वयं को अनंत और निराकार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था। आइए अब जानते हैं कि पृथ्वी पर प्रथम शिवलिंग कहाँ और कैसे स्थापित हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग प्रकट हुआ था, ना कि स्थापित किया गया था, और पृथ्वी पर शिवलिंग का सटीक पहला स्थान वेदों और पुराणों के अनुसार विभिन्न कथाओं पर निर्भर करता है। शिवलिंग के प्रकट होने का सबसे पहला साक्ष्य जिस स्थान पर मिलता है वह स्थान अरुणाचल के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में स्थित है। तिरुवन्नामलई का ज्योतिर्लिंग शिव के अग्नि तत्व का प्रतीक है और इसे सबसे प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने ही शिवलिंग की पूजा की थी और इसे आदि शिवलिंग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के दौरान शिवलिंग काशी में स्थापित किया गया था, जो कि वर्तमान वाराणसी है।
काशी को मुक्ति क्षेत्र और शिव की प्रिय नगरी कहा जाता है। यहाँ का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन और पवित्र माना जाता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण को पराजित करने से पहले शिव जी की कृपा पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके पूजा की थी, जिसे रामेश्वरम शिवलिंग कहा जाता है। यह तमिलनाडु में स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने भी युद्ध से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी और उनकी पूजा की थी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। यह स्थान भी शिवलिंग के रूप में शिव की निराकार पूजा का प्रतीक है। कश्मीर में अमरनाथ गुफा को भी शिवलिंग का प्राचीन स्थान माना जाता है, जहां प्राकृतिक हिमलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग की पूजा व्यक्ति के भीतर छिपी असीम शक्ति और चेतना को जागृत करने के लिए की जाती है। जल, दूध, फल और बेलपत्र अर्पित करना भगवान शिव को प्रसन्न करने का माध्यम है। शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक मानकर पूजा करना व्यक्ति को सृजन, संतुलन और विनाश के गूढ़ रहस्यों से जोड़ता है। यह प्राचीन परंपरा आज भी पूरे विश्व में श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जाती है। हमारे वेदों और पुराणों में निहित ऐसे रहस्यों के बारे में जानकर निश्चय ही असीम शांति का बोध होता है। मैं आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। फिर मिलते हैं एक नए रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। बोलिए हर हर महादेव।